कीमती बातें आप हजरात सुन रहे थे। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई पहले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर टाइम तक में नहीं जमता फिर मेरे को, वो जैसे आन फिर रुक जाना कैसा अंदाज़ा रहा तो चौथा गियर कहाँ पे कौन से टाइम पे डालना है अंदाज़ा आधा घंटा मेरे को नहीं जमता ना आने तक। जैसे आएगी फिर कुछ निकलेंगे नहीं, अचानक ब्रेक मारे तो गाड़ी स्लिप हो जाती। चलिए भाई आधा घंटा आप हजरात का कीमती वक्त लेकर कुछ गुजारिशात, बारात, उसकी ख़राबियाँ, जहेज़, उसकी बुराइयाँ, उसको दूर कैसा करना। तो अल्लाह का फजल करम है कि हमारे माशरे में न बारात है, न जहेज़ है, न साचक का खाना है, न मेहंदी हल्दी के खाने हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं हम। ये जो तकरीर बयान है ये नेग्रो लोगों के लिए, नेग्रो, चाइनीज़, नेग्रो, जैपनीज़, उनके लिए है ये। वो बहुत कर रहे हैं आजकल, बारात लेके जा रहे, लड़के खाना कर ले रहे हो चाइनीज़ लोग, और सूप खिला रहे, उसमें पिला रहे, कुछ भी ऐसे नूडल्स। तो उनके लिए ऐसा मशवरा हुआ कि भाई ये एक उन्वान रखना चाहिए ताकि आप लोग जब उनके राब्ते में आए तो आपने उनको बोलना कि अरे भाई ये बंद करो, क्या कर रहे तुम लोग, ये साचक का खाना कर ले रहे तुम लोग, यानी वो चाइनीज़ एंड नेग्रोस। और जहेज़ वहेज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा इतना पाक है, मुफ्ती साहब बचा है इससे, दूर दूर तक भी कोई मसला ही नहीं। खाली इतना बोलते हम लोग भाई लख्त जिगर हवाले कर रहे आप लोग, बहुत बड़ी बात है, आपने हम पे भरोसा करे कि आपकी बेटी हमारे घर में रहे, ये आपका एहसान। तो ये तकरीर बयान मेरे और आपके लिए नहीं है, ये नेग्रोस, चाइनीज़, जैपनीज़ और जो बहुत ही पिछड़े वाले आदिवासी, पिछड़े हुए लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए तकरीर है। तो इसलिए आप लोगों ने दिल पे लेना ही नहीं कि हमको बोल रहे करके, क्योंकि जो उन्वान है ना माशाल्लाह वो मुनकरात पे फोकस कर रहा है, मुनकरात पे, बुराइयों पर। तो उसमें जाहिर सी बात है कि इतना अज़म नहीं होता। हमारे पास क्या हो रहा है, ज़्यादातर अम्र बिल मारूफ पर बहुत फोकस करते हम लोग, नही अनिल मुनकर का शोबा ज़रा कमज़ोर ही चल रहा है हमारा। और नही अनिल मुनकर करने वाला बनिस्बत अम्र बिल मारूफ करने वाले के वो चुभता है, खलता है। अम्र बिल मारूफ वाला अच्छा दिखता, अरे बहुत अच्छे बयान रहते उनके, तो हंसाते बेचारे, क्योंकि हमारा ज़ौक़ और टेस्ट ये हो गया कि या तो जो बहुत हंसाता वो बहुत अच्छा मुक़र्रिर, या जो बहुत रुलाता, क्या रुला दिए भाई आज तो बहुत रुला दिए, सेम उड़ाने तक रुला दिए। तौबा। मेरे भाइयों इतनी अहम बात, गुजारिशात ये रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह करे कि बस दिल से निकल जाए और आपके दिल का परताव मेरे दिल पर पड़े और अल्लाह कुछ खैर का मुज़ाकरा फरमाए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज उम्मत ने निकाह को जिस नहज पर ला लिया है, जिस लेवल पर लाया है और जिस सतह पर लाया है, तो वो यतीम बच्चियां, गरीब बच्चियां, वो गरीब बाप, वो गरीब माएँ, जिनका सिर्फ निकाह इस वजह से नहीं हो रहा है कि गरीबी है, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, बाप गरीब है, ज़्यादा दे नहीं सकता, जहेज लड़के वालों का मुंह भर नहीं सकता, खाना दाना कर नहीं सकता, जोड़े की रकम दे नहीं सकता, घोड़े की रकम दे नहीं सकता, उसकी वजह से जो आहें निकल रही है इन मजलूमों की, मेरे नज़दीक मजलूम है और सबके नज़दीक आपके भी होना चाहिए, तो इनकी जो आहें निकल रही है ना, इन आहों की वजह से आज हमारे हालात बदल नहीं रहे।
हरम शरीफ में जाओ कि कितनी भी उम्रें करो, बस ये उम्मत का हाल तो अल्लाह ही इस पे रहम करे भाई। हिंदुस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ। अभी अगर मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला हम सबको उम्रा नसीब फरमाए, तो ऐसी तगड़ी आमीन निकलती, आमीन जोरदार एकदम इमोशनल। और जब मैं कहूँ अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, शॉर्ट आमीन, बारीक। अल्लाह ताला हम सबको जहेज की लानत से बचाए, तो औरतों में तो आमीन निकलती ही नहीं होंगी, क्या है क्या मालूम, अल्लाह को मालूम। इल्ला माशाल्लाह, ये इल्ला माशाल्लाह अंडरस्टूड है, इसको आप बेफिक्र हो, दिल पे लेना। जिसको बुरा लग रहा हो उसने इल्ला माशाल्लाह में अपने आप को ले लेना पहली चीज। अब वो तकरीर बयानात सब सुन रहे आप, उलमा इकराम के भी सब है, आज कुछ तय करना पड़ेगा ना यार, कब तक चलेगा ऐसा। हो बहुत अच्छा लगा बयान, अरे क्या हो गंजे शहीदा में बोले भाई बारात पे जहेज पे। अजी आप लोग को तय करना पड़ेगा। मर्दों की ऐसी शिकायतें आती, बोले वो घर की मस्तूरात नहीं सुन रही, घर की मस्तूरात मान नहीं रही, घर की मस्तूरात सुन नहीं रही, तो थोड़ा सा हट जाएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा, होने दो। जो मर्द ये कहे ना कि घर की मस्तूरात सुन नहीं रही, तो मर्द ही कैसा है वो। उसको अपने आप को मर्द कहने में शर्म आना चाहिए कि घर की मस्तूरात नहीं सुन रही। शरई एक हुक्म हो और शरीयत की बात हो रही हो और शरीयत के मुताबिक निकाह करने की बात हो रही हो, और हम ये उज़्र पेश कर रहे हो मर्दों के सामने या बाहर कि घर की मस्तूरात नहीं मान रही, आदमी बनेगा है के लिए आप? मर्द है क्यों आप? कई मजलिसों में बैठना हुआ, तय हुआ ऐसा 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 निकाह करेंगे, वो ड्राइंग रूम में सामने बैठ के आदमी लोग भी मुंडी हिलाते, हो बिल्कुल माशाल्लाह, हो सही बात है ऐसे। अब सब तय हुआ, फिर उसके बाद उठते मुंडी हिलाते हुए और बोलते कि वो जरा घर में पूछ के आते ना, घर में पूछ के आते। इतनी देर से कर क्या रहे थे फिर? अब घर वालों ने अगर ना बोल दिए तो इतनी देर की 1 घंटे की जो बैठक थी, सुन्नत का मुज़ाकरा हो रहा था, माशाल्लाह, हाँ भाई ऐसे होना बिल्कुल सही बात है। अब एक के अंदर जाके पूछ के आते, बड़ी भी ने या मैडम ने नहीं बोल दिए, तो फिर क्या करेंगे? हुआ ऐसा, बाद में आते वापस लोग, वो अपनी बातें तो बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, सब बातें हैं, पर घर के लोग नहीं मान रहे। ये मर्द बोल रहे हैं, ये मर्द कैसे अजीबो गरीब है जो कह रहे हैं कि घर के लोग नहीं मान रहे। और पता नहीं मेरे को ऐसा डर लग रहा कि आप में के कुछ लोगों की रिएक्शंस फील कर रहा हूं मैं पॉजिटिव, और कुछ अभी जो है अंडरस्टैंडिंग मोड में है कि किधर जाऊं मैं, इधर राइट में जाऊं कि लेफ्ट विंग की तरफ जाऊं। और कुछ तो ऐसा फील कर रहा हूं, माफ़ करना, बोलूंगा नहीं मैं कौन, अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक हो जा रहा है, ऐसा तो रहता, इस्लाम देखा है तो बाल से ज़्यादा बारीक है, फिर तो ऐसा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं 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 नहीं, मदीने में जो इस्लाम, तो हिंदुस्तान में भी वही इस्लाम। जो शरीयत हरमैन शरीफैन में, वही शरीयत हिंदुस्तान में। तकदीर के पाबंद नबातात जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हाँ ये है कि भाई आज अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम ज़ाब्ता बदलने की कोशिश न करें, नियत करें, इरादे करें और अपने आप से कहें, या फिर कम अज़ कम किसी से कहना है तो ये कहते। और मुझे देखो यार, सब उधर क्यों देख रहे, समझ में नहीं आ रहा। हज़रत मौलाना तशरीफ लाए, वो आएंगे ना, इधर ही चाहेंगे ना, रहने दो फिर, नहीं तो मैं दुआ पढ़ के अपनी जगह ले लेता हूँ। मैं रस्मी तकरीर का आदी हूँ ही नहीं भाई। मुफ्ती साहब या तो उधर देखिए आप लोग, नहीं तो मेरे को देखिए, नहीं तो फिर नीचे भी देखो चलेगा, मगर इधर उधर देखेंगे ना तो फिर क्या मैं बोल क्यों रहा भाई। खूने जिगर के साथ बोलने की कोशिश की जाती है, क्या बताएं आपको। रातों की नींदें आराम हो रही है, कभी कभी ऐसे वाकया सामने आ रहे हैं। ये बच्चियां जो गैरों के साथ जा रही, जानते क्यों? हम और आप सब जिम्मेदार हैं इसके। तमाशा बना के रख दे हमने निकाह ब्याह को, शादी को और बारात को, जहेज पता नहीं भर भर के गाड़ियां जा रही, बेगैरतों की तरह हम खाने खा रहे हैं लड़की वालों के, बेगैरतों की तरह गाड़ियां भर भर के जहेज दान ये वो सब। और तो और नहीं, हमारा स्टेटस ऐसा है ना, स्टेटस के हिसाब से हम निकाह कर रहे, शादी कर रहे। खवास के अवाम के अल्लाह माशाल्लाह, बात सीधी है, जरा तेज मालूम होगी,
स्टेटस देख रहे हैं लोग उसमें, स्टेटस। अलियाज़ बिल्लाह, आशा व कल्ला। मुफ्ती साहब, क्या रसूलुल्लाह का स्टेटस नहीं था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या रसूलुल्लाह की बेटियों का स्टेटस नहीं था? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तेरी बेटी इतनी सुरखाब के परवाली कि नहीं ना, जरा मैं MTDC फुला ऐसा वैसा पता नहीं कहाँ का होटल हमका ये सब मैं बुक करूंगा, वहां लड़के वालों का अरेंजमेंट है एज पर माई स्टेटस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तमाशे इस वक्त उम्मत के चल रहे हैं। और हर्रा क्यों नहीं जी? अरे तेरे मेरे एक उंगली काले करने से कोई नहीं हरता। समझे? इशारा समझे क्या? खाली उंगली पे दाग लगाने से अपन बोल रहे हर्रा नहीं, जा रहा नहीं, अभी नहीं जाता वो, वल्लाह आलम। अब ऐसा लगता अल्लाह मियां जब बुलाएगा ना जब ही जाता। वजह क्या है? अल्लाह ताला उस वक्त तक कौमों के हालात को नहीं बदलते जब कौमें खुद अपने आप को ना बदले। तब ये जो बारात का सिस्टम मुसलमानों में आ गया, ये कहां से आया उसको उसका सोर्स बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम हमने लाया कैसा? जबकि मसनून निकाह 6 अमाल का नाम है। मसनून निकाह 6 अमाल का नाम है। 2 उसमें से फर्ज है, गिन लीजिए। 2 फर्ज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें। 2 फर्ज, एक तो इजाब कबूल, प्रपोजल एंड एक्सेप्शन, और 2 शरई गवाहों की मौजूदगी। हो गए 2 फर्ज। इसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। इजाब कबूल, और वो इजाब कबूल हो 2 शरई गवाहों के मौजूदगी में। उसके बाद एक है वाजिब, वह है महर। 3 है सुन्नतें। एक तो लड़का सुन्नत के मुताबिक वलीमा करे। सुन्नत के मुताबिक करे। ये कहना पड़ रहा आज के दौर में, नहीं तो रामा इंटरनेशनल और क्या क्या हो बुरीगत के होटला। और गया था भाई मैं एक बार उसमें, तो उन्होंने पीछे सरका दिए मंडप डाल के, सब जंगले जैसा खड़े होके खा रहे। बुफे सिस्टम, बुफेलो सिस्टम। थोड़ा तो मुस्कुराना, किसी ने सामने मुस्कुरा रहे भी नहीं। ऐसा लग रहा गरम तवे पे शायद बर्फ सेक रहे कि क्या है, नहीं तो ठंडे तवे पे गरम डाल रहे, ऐसा कुछ तो लग रहा हो। खैर, मैं अपने वक्त में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। मैं अपनी बात रख रहा हूँ मेरे भाई। इन सब चीज़ों को ज़रा सोचो, दिल से सोचो। कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त सबका मिजाज पूछेगा। नस्ल नौ को दिया है क्या हमने, ये बदलता समाज पूछेगा। शान बगारने कर रहे वलीमे भी लोग। वलीमा भी सुन्नत के मुताबिक कहाँ हो रहा है? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले इस बात को लिख दिया है कि वलीमा भी अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो शिरकत की जाए, वरना शर्रुत ताम उसको कहा गया है। सही बात है नहीं मुफ्ती साहब? सुन्नत के मुताबिक ना हो तो शर्रुत ताम, मत जाओ ऐसे वलीमा में। तो जब वलीमा का बायकॉट आ गया तो फिर साचक का खाना, हल्दी का खाना, मेहंदी का खाना, लड़की का खाना भी बाज अहले इल्म के एतबार से, जबकि फी जमानी ना वो बायफोर्स ही हो रहा है ज्यादातर। कितने बाप हैं जो कर्ज ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? बेटी की शादी है। क्या बायफोर्स नहीं लग रहा आपको? कितनी माएँ हैं जो गंजे शहीदा मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होती है, इमाम साहब ऐलान करते, एक खातून आई हुई है, उसकी बेटी की शादी है। बेटी की शादी है, बेटे की नहीं। लिहाजा आप जरा से दरखास्त है कि उसका ताउन करें। क्यों भाई? इस उम्मत की माहों को अपनी बेटियों के निकाह के लिए भीख मांगना पड़ रही है। तुर्रा हमारा देखो तो क्या बात है, वाह। भीख मांगकर आज माओ को बेटियों के निकाह करके देना पड़ रहे हैं। हम और आप माशरे का हिस्सा है, हम जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं कि भाई इज्जत ना चली जाए, मेरी बेटी की शादी है, लड़के वाले 500 से कम पर नहीं मान रहे हैं। बारात पर मैं आ रहा हूं, लड़के वाले 500 से कम तादाद पर नहीं मान रहे हैं। 500 हमारे बाराती रहेंगे, उनको खाना खिलाना पड़ेगा।
सब के सब रोजा रख के आएंगे, भूखे हैं, उनके घरों खाने नहीं है, फकीर है बेचारे। 500 हमारे भारत ही रहेंगे। अच्छा, अब वो बेचारा ये बोलता हमको कि इमाम साहब, मौलाना साहब, जिसको जैसा समझ में आता, हाफिज साहब, नहीं भी रहे तो हाफिज साहब, नहीं भी कुछ भी रहे तो वो साहब, कि मेरे को ज़कात भी अगर दिया ना आपने कहीं से किसी से दिलवाए तो चलेगा। हम भी बोलते कि जानो, तो बेचारे ने अब खुद ही कहा कि मुझे ज़कात भी चलती है, इसको पकड़ उसको पकड़, भी ज़कात का पैसा लेकर ये वो सदके खैर खैरात का। अब उसने उन 500 लोगों की दावत की जिसमें हम भी तुम भी चले जाते कभी, मालूम थोड़ी है। लेकिन हमको मालूम है कि पूरी दावत का पूरा जो प्रोग्राम बना हुआ है, सेटअप, ये ज़कात के अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगा हुआ है। और नौशा भी और उसका बाप भी नल्ली झटक के खा रहा। फौरन ज़हन में आती बात कि ज़कात की नल्ली झटक के नौशा आज पहला खाना जो खा रहा है इजाब कबूल के बाद, जो इसके जिम्मे आया था, नान नफका। लेकिन अजीब बेगैरती हमारे माशरे की, पहला खाना हम खाते हैं बेटी वालों का। मैंने पहले बोल दिया, जरा सुनना, जरा बैठना। अजीब बात है। इख्तिलाफ किसी को हो तो होता रहे इल्मी तौर पर, लेकिन मैं मजबूरियां बता रहा हूं कि मजबूरियां ऐसी भी चल रही है कि कर्ज लेकर, भीख मांगकर, ज़कात लेकर बेटी वालों को, अपनी बेटियों को बेहाना पड़ रहा है, और खास करके बारातियों का स्वागत करना पड़ रहा है। सब भूखे आते बेचारे, उनके घरों खाने थोड़ी रहते, सब आए हुए रहते। सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। इसमें इल्ला माशाअल्लाह ही है, अवाम क्या खवास क्या, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। इन बातों पर अगर खवास खास तवज्जो दे और ध्यान देना, आज भी उम्मत अमल करना चाहती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही में के वो हजरात भी जिन पर इस वक्त मेरी निगाहें भी पड़ रही है, जिन्होंने बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है। कुछ नौजवान हैं ऐसे जिनके अज़ायम है कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जरा नम होते मिट्टी बड़ी जरखे जैसा, कि मैं नम नहीं कर रहा हूं ना, मैं भी धक्का के ले रहा हूं, जैसा चल रहा है चल दो मियाँ, क्या करेंगे। उसमें बात नहीं होती है। क्रांति बलिदान चाहती है, इनकलाब कुर्बानियां चाहता है, रेवोल्यूशन सेक्रिफिकेशन चाहता है। आपको तकलीफ जाएगी, लोग बोलेंगे अरे ऐसा कैसा, बहुत जरा हार्ड जा रहा, नहीं, बदलाव उसी के बाद आएगा। अंधियारी रात के बाद एक रोशन सुबह नमोदार होती है, और होगा इंशाल्लाह, हो भी रहा है, अल्लाह का फजल है। तो अब ये जो बारात की वजह से लड़की वालों पर एक बार और बोझ बना, ये क्या चीज़ है भाई, कहाँ से लाया आपने बारात, कौन से कायदे में बैठी हुई, बताइए तो आप मुझे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी शादी एक किताब पढ़ी है, हज़रत के यानी तालीमात का एक कंपाइल्ड किया हुआ ज़ख़ीरा मुफ्ती ज़ैद साहब मज़ाहिर दामत बरकातुहूम ने उसको जमा किया है। हज़रत ने उसमें लिखा है कि बारात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्या है ये, कहाँ से आ गई ये सब। फिर जाए नौशा, जिसको उर्फ में कहते जानोशा, बराबर हमने सबने सुन रखा है पहले से। इस तकल्लुफ की कहाँ है शरीयत में गुंजाइश, बताइए आप मुझे। चंद लोग जिम्मेदार जो घर घर के जाए, और हज़रत के तो कई वाक़यात है, तालीमात में लिखा हज़रत ने भी। हज़रत ने अपने भाई के निकाह का वाक़या लिखा है, खुद हज़रत थे, भाई था नौशा खुद, और एक साहब और थे, बस हो गए, 3 लोग गए, निकाह हो गया, लेकर आ गए। तो अपने को तो बहुत ही सुक्का सुक्का दिखेगा, तो जाने दो अब। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम कि बाबा ये जो 250 500 शर्तें लग रही लड़की वालों पर, इतने रहेंगे हमारे, इतों का पेट भर के देना पड़ेगा आपको, वगैरह वगैरह। इससे तो आज मेरा नौजवान तौबा करके ये आज़म कर सकता है इंशाल्लाह। बताओ मुझे कि वे नहीं, अब जो हुआ हुआ, आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। निकाह करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये आमीन उससे बड़ा निकलता है। शादी सुन्नत के मुताबिक बारीक आमीन निकलती, क्योंकि यार प्लान करना पड़ेगा ना। और उम्रे को जाएंगे तो ज़रा आने के बाद मिलते सब लोग, जाने से पहले भी हार फूल डालते, सब करते। यही हो गया है, यही चल रहा है मेरे भाई, यही चल रहा है। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही।
चल तो यही रहा है। नहीं अनिल मुनकर का शोभा हमने खुद कमज़ोर कर दिया। मेरा उन्वान नहीं अनिल मुनकर ही से मुतालिक। ये बारात क्या है, मुनकर ही तो है। जहेज क्या है आप बताएं मुझे। जिस तरह का मामला जहेज में चल रहा है इस वक्त, ऑन डिमांड लिस्ट दे दी जा रही है। परसों एक साहब बताए, और अफसोस के साथ कह रहे हैं एक मौलवी साहब के बारे में बताए। जो है वो है, उसमें क्या है, कब तक पर्दा हम डालते रहेंगे। इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, फिर क्या हमने इसीलिए इस दिन के लिए उसको पढ़ाया था और बनाया था। पूरी लिस्ट पेश किए बोले। अब मैं काउंसलिंग के मैटर्स देखता हूं, इसके लिए कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं। लिल्ला फिल्ला, नो फीस, दुआ। ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दिए कि भाई ये सब रहेंगे आइटम्स जहेज में। ये लड़के वाले दे रहे हैं लड़की वालों को। बेगैरती की इससे बदतरीन मिसाल क्या हो सकती है। जबकि शरान अहले इल्म बैठे हैं, बड़े हैं, मेरे सब है, आप भी सब बड़े, सब बड़े ही मेरे यहाँ, कि ये जो लड़की का जायज रहता है वो बच्ची की मिल्कियत रहती है, लड़की की, दुल्हन की। उसमें हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे से मुराद लड़के वालों का कुछ रोल ही नहीं है उसमें। बाप दे क्या दे ना दे उसका इख्तियार कुल्ली है। उसमें ये नहीं चलता ये भी दो हमको, ये भी दो, फकीरों के जैसा। जहेज की वजह से बारात का बोझ, खानेदानों का बोझ, और साचक का खाना चल रहा है दबा के एकदम। दूसरे दिन भी लड़की के बाप को खाना करना है, और 3 मिनट बचे हैं मेरे, शादी के दिन भी करना है। और उससे पहले अब जब लड़के वाले लड़की का सामान लेकर आ रहे हैं तो उस दिन भी उसको बेचारे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, स्पेशल। हाँ, क्या आपको नहीं लगता ये सब जो हमने जोड़ लिया, जो मैं कह रहा था कि मसनून निकाह 6 अमाल का नाम है। 2 फर्ज है, इजाब कबूल, 2 शरई गवाहों की मौजूदगी, 1 वाजिब यानी कि महर, 3 सुन्नतें। एक तो सुन्नत के मुताबिक सुन्नत अमल यानी वलीमा, वो भी शान बगार ने रिया वाला नहीं, शर्रुत ताम हो जाएगा वरना। और छुआरे तकसीम करना, और खुतबे निकाह। ये 3 मसनूनात है। कुछ तरतीब से कह देता हूं मैं उसको। खुतबे निकाह, छुआरे तकसीम करना, और सुन्नत के मुताबिक वलीमा करना। गिन लीजिए ये 6 अमाल है जो शरई या सुन्नत वाला निकाह है। इसके बाद जो है ना, ये सब हमारा ऐड किया हुआ है। जालिम है हम लोग, जालिम। इतना कसरत से पढ़ने की जरूरत है हमको, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और डंडे लेके मारने ही खाली जुल्म नहीं होता। अजीब व गरीब कवानीन ला लेना किसी कौम को सप्रेस करने के लिए सिर्फ जुल्म नहीं होता। और हम खाली हरम में बैठ के, मस्जिदों में बैठ के दुआ करने का सोच रहे, बदलते नहीं हम लोग। चूंकि मेरा मौजूद निकाह ही से मुतालिक है, बारात और जहेज, तो उसी को मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूं। वरना तो कितने मुनकरात है जो धड़ल्ले से हम लोग किए जा रहे हैं। तब ये बारात से तौबा नहीं, जहेज से तौबा नहीं। लड़की की मां को भीख मांगना पड़ रही है निकाह के लिए, निकाह को सुन्नत के मुताबिक करने के लिए तैयार नहीं हम लोग। हाँ, यहां बैठ के इमाम साहब जैसे बोलते अल्लाह फुला को हलाक कर दे, आमीन, ऐसी मोटी तगड़ी आवाज में आता हो। अजीब बात है यार, क्या तवाजुन ही टूट गया पूरी कौम का। इल्ला माशाअल्लाह, ये तवाजुन के खिलाफ बात हो रही है ना। गुड़ खाओ, गुलगुलों से परहेज करो। अवाम हो या खवास, सबको ये तय करना पड़ेगा कि भाई ये निकाह जो हमारे आज महंगे कर दिए ना हमने, रसूमात की वजह से, रिवाजों की वजह से, मुस्तकिल बोलना पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, करके दिखाना भी पड़ेगा। इसमें अगर तसाहुल बरतोगे, यहां चलता गुंजाइश, कान खुजा के, ये गुंजाइशों ने यहां तक पहुंचाया कौम को। गुंजाइशों ने पहुंचाया कि बच्चियां आज गैरों के साथ भाग के निकाह कर रही। शादी, निकाह का क्या बोलेंगे, शादी, मैरिज, कोर्ट मैरिज। पूरी लिस्ट अभी व्हाट्सएप पर मेरे पास आई है, नोटिस लगी हुई है। लगभग 48 बच्चियां इस वक्त अप्लाई कर चुकी है रजिस्टर्ड मैरिज के लिए, मुस्लिम गैर मुस्लिमों के साथ। और आखिर में सुन लीजिए, वो जो हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम ने अपनी गुफ्तगू में इस बात का जिक्र किया
कि भाई मेरे पास खतूत में एक ख़त ऐसा भी आया एक मरतबा कि बच्ची ने मुझसे पूछा कि हजरत क्या मेरे लिए इस सिचुएशन में खुदकुशी जायज़ रहेगी। क्या सिचुएशन थी कि हम 6 या 5 बेटियां हैं और हमारा निकाह महज आने वाले बड़ी तवक्कुआत जो लेकर आ रहे हैं असबाब की, माल की, बाप हमारा पूरा नहीं कर सकता, तो उस वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो बाप की सिसकियां आधी रात को और उसकी जो नींद उस पर हराम हो गई, चैन हराम हो गया, उसका रोना धोना इस बात पे मुझे मजबूर कर रहा है कि मैंने आपको लिखकर भेजा है और पूछा है कि क्या मेरे लिए या हमारे लिए खुदकुशी जायज होगी। उसकी सिसकियां हम सुन नहीं पा रहे हैं। अब कौन सी दुनिया में आप हैं? बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, नान कलिए चल रहे, दबा के चल रहे। शर्म आना चाहिए यार। ये शादी खाने जो हमारे देखो ना, ऐसा लगता है ये कौम है जो इस वक्त हालात से जूझ रही है, जिन पर कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं, जिनके सामने ढेरों मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने की पोजीशन में हम नहीं है। और उनके शादी खाने देखो तो शादियां नवाबों की जैसी हो रही है। वजह क्या है? शादियों को हमने महंगा कर दिया है। ये बारात का निज़ाम, ये जहेज का निज़ाम, ये साचक के खाने, ये हल्दी के खाने, ये मेहंदी के खाने, ये फजूलियात, ये खुराफात। अरे भाई, इससे सच्ची तौबा करना पड़ेगी मेरे दोस्त, सच्ची तौबा करना पड़ेगी। और मर्द अपने अंदर मर्दाना वो पैदा कीजिए। सबके बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा हूँ। वो जो ये कहते हैं, जो बाद में मेरे गुफ्तगू में आए होंगे ना, तो बोलेंगे यार ये जुमला कैसे। ये वहाँ से है कि जो ये उज़्र पेश करते हैं कि भाई नहीं, हम तो समझ गए, दावत तो तबलीग में वक्त भी लगा हमारा, मौलाना से भी हमारी दोस्ती, पर घर की मस्तूरात नहीं मान रही, तो मर्द ही नहीं है फिर वो। मनवाओ ने तो उनको भेजो उनके मैके में, नहीं चलता तुम्हारा ऐसा, शरीयत के मुताबिक निकाह होगा। मर्दाना ये दिखाओ ना यार, थोड़ा धौस धमकी से काम करो। शरीयत के तरगीब में तो 100 साल गुजार दी उम्मत ने। आज ये हाल है कि भीख मांग रहे लोग, सुसाइड कर रही बच्चियां, मुर्तद हो जा रही बच्चियां। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, आपने सुना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।